नमस्कार सभी को। चलिए आज हम चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 2 ऑफ भगवत गीता समझते हैं। जिस तरह हम पहले श्लोक में थोड़ा रैंडम चले गए थे, मेरे लिए भी थोड़ा नया था, तो हम पहले श्लोक को समझेंगे, उसकी मीनिंग को, फिर हम उसके पीछे के साइकोलॉजी को, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच के डर, साइकोलॉजी, सिचुएशन में क्या चल रहा था एंड उसे रियल लाइफ के साथ कैसे रखे, उसके सॉल्यूशंस, उसके न्यूरोसाइंस, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशोलॉजी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से हम उसे पॉइंट आउट करते हुए समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 2 श्लोक समझते हैं। संजय उवाच धृत धृत्वतु पांडवानीकम व्युडम दुर्योधनस्थद आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। एक और बार पढ़ता हूं मैं। संजय उवाच धृत्वतु पांडवानीकम व्युडम दुर्योधनस्थद आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। तो इस श्लोक का मतलब ये है कि धृत्वतु पांडवानीकम, सबसे पहले श्लोक 1 के बारे में समझते। श्लोक 1 में अपने धृतराष्ट्र जी, जो जिनकी आंखें नहीं है, वो ब्लाइंड है, नॉट ओनली ब्लाइंड फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, इमोशनली वो ब्लाइंड है। उनको पता है कि मेरे बेटे ईगो में है एंड जो पांडवों के साथ हो रहा है वो गलत है, एंड वो ये भी जानते हैं कि जो सामने वाले हैं वो मेरे खुद भाई के बच्चे हैं। जिस तरह आज के सोसाइटी में अपनों को हम बाहर ढकेल देते हैं, घर वालों को, माता पिता को हम बाहर रखते हैं, अपने भाइयों के साथ दूर रहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिलीज आ चुके हैं, तो सेम उसी तरह एक इमोशनली ब्लाइंडेड, फिजिकली एंड इमोशनली ब्लाइंडेड पर्सन लाइक धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र जहां पे युद्ध हो रहा, जहां पे पांडव और कौरवा सब आए थे युद्ध करने के लिए, जिसको मिला उसको राज्य, पावर, सिक्योरिटी सब मिलेगी। तो वो पूछते कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलते, वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में हर एक चीज समझाया है। तो धर्म क्षेत्र इसीलिए बोलते कि वो एक ऐसा प्लेस है, धर्म एक पिलग्रिमेज है, वहां पे सिर्फ भगवानों का बहुत को, मतलब बोलते ना कि धर्म बहुत एक बहुत बेहतर इंपॉर्टेंस है उस प्लेस की। कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थल है वो। ओके, जैसे कि उज्जैन है, ऐसा मतलब बहुत सारे प्लेसेस है, द्वारका, उज्जैन, तिरुपति, ऐसा बहुत बेहतर बेहतर प्लेस है, वो सब धर्म स्थल है। वहाँ पे भगवानों का वो एनर्जी सब फील करते हैं, लोग आते हैं, वही है कुरुक्षेत्र। वहां पे तुम युद्ध कर रहे हो, वहां पे तुम खून बहाने वाले हो, तो उसे धर्म क्षेत्र इसीलिए बोला है क्योंकि वो एक, वहां पे सिर्फ धर्म ही जीतेगी, वहां पे सही का ही जीत होगा। ओके, तो वहां पे धर्म क्षेत्र बोलते हैं। एंड धृतराष्ट्र जानते हैं कि एक फिकर में पूछते, एक फिकर में, टेंशन में आके पूछते कि भाई क्या होगा मेरे लड़कों के साथ, क्योंकि वो प्लेस ऐसी चीज है, क्योंकि वो धर्म स्थल है। ओके, तो उनको एक डर है, धृतराष्ट्र, फियर ऑफ क्या, किस चीज का डर है उन्हें? द फियर ऑफ द पावर ऑफ प्लेस। हम जो भी प्लेस में जाते हैं, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स का एग्जांपल लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने ग्राउंड में बहुत रेयरली हारती है। अपने ग्राउंड के जो चेपॉक स्टेडियम है वहां पे वो रेयरली हारते। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी सपोर्ट सिस्टम, वहां पे जो उनको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस जो मिलता है ना, वो सामने वाली टीम को वहीं पे हरा देती है। एंड उनको सिर्फ खेल के हराना होता है। तो वो माइंडसेट के साथ वो उतरते हैं कि भाई ये हमारा है ग्राउंड, जो चीज आरसीबी के साथ नहीं होती। तो हम जो प्लेस में है वो प्लेस भी मैटर करता है, वो किस तरह है, क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। ओके, तो पावर ऑफ प्लेस, वो धृतराष्ट्र जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वो एक धर्म स्थल है, धर्म क्षेत्र है, तो वहां पे सिर्फ धर्म जीतेगी। तो उनको पता है इंटरनली कि भाई हम गलत है, हम अधर्म के साइड है, तो सामने वाले धर्म के साइड है। जहां कृष्ण होता है, जहां कृष्ण होते हैं वही धर्म होती है, वो जानते हैं। तो उसको वो डर रहता है कि भाई हम हार जाएंगे। तो वो संजय से पूछते कि भाई क्या चल क्या रहा है वहां, हो क्या रहा है वहां पे?
तो वो संजय पूछते, तो संजय यहाँ पे आंसर देते हैं। संजय उवाच, संजय बोलते हैं धृतवतु, धृतवतु मतलब संजय देखते हैं, धृतवतु पांडवानीकम, पांडवानीक मतलब जो पांडवों का जो सैन्य है, व्यूढ़म व्यूढ़म दुर्योधनस्थद, व्यूढ़म मतलब व्यूहम, स्ट्रैटेजी, जो डिसिप्लिन, जो स्ट्रक्चर जो पांडवों ने बना के रखा है, क्योंकि वहां कृष्ण है, वहां अर्जुन है, वहां बहुत ही ट्रेंड एंड बहुत धर्म है, वो फियरलेस है, उनको पता है कि भाई हम सही है, हम लड़के ले रहे हैं, इसीलिए वो फियरलेस है। ओके, तो व्यूहम वो वहां पे हो रहा है, व्यूहम वहां पे स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग खड़े हैं। दुर्योधन स्थद, दुर्योधन मतलब दुर्योधन, कौरव सबसे बड़ा लड़का, स्थदा एट द टाइम। तो दुर्योधन क्या करता है, वो पांडवों का जो स्ट्रैटेजी व्यूहम देखता है, और देखकर क्या करता है, देखने के बाद वो आचार्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य वहां पे होते हैं, तो द्रोणाचार्य के पास चलते जाते हैं, पूछते हैं बात करने के लिए, जैसे वो पांडवों का स्ट्रैटेजी देख लिए। ये वही है जब तुम अपने दोस्त को हॉस्टल के रूम में पढ़ते हुए देख लेते हो और तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी हिल जाती है ना नीचे ऊपर से, तो वही चीज द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन के साथ होता है। जैसे इतनी स्ट्रैटेजी, इनकी स्ट्रक्चर, जो पांडवों का जो स्ट्रक्चर व्यूहम देखकर वो हिल गए पूरे। तो वो हिलने के बाद क्या होता है, अब तुम जब इंसान इंटरनली एंजाइटी फियर में रहता है, भले उस फियर को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार खड़े रखता है, एकदम काम। अपने रील्स में इंस्टाग्राम पे ये सब आते हैं ना कि बी काम, किसी को अपना रिएक्शन मत दिखाओ, मगर जिसने भी इस शरीर को, इस दिमाग को बनाया ना, वो बहुत होशियार है। भले तुम यहाँ से काम फिजिकली, तुम फेशियली तुम उसको एक्सप्रेशन ना दिखाओ, मगर जो तुम्हारे माइंड में जो वॉर चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू निकल जाता है। जैसे ही उस फियर या एंजाइटी अपने दिमाग में आ जाता है, तो वो इंसान चल के तुरंत ही द्रोणाचार्य के पास चले आते हैं, उसको बोलते हैं लाइट डिजायर, बात करने निकल जाते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है। जैसे तुम अपने कुछ भी एंजाइटी कुछ होते हो, जैसे तुम अपने दोस्त को या घर वालों को किसी को फोन करके बात करके रिलीज होते हो, वैसे ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते, क्योंकि वो उनके गुरु है। तो वो क्या बात की है वो अपने अगले श्लोक में समझेंगे। तो पहले ये श्लोक का मतलब मैंने समझा दिया है। सो उसका मतलब है, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन द मिलिट्री फॉर्मेशन जैसे बाय द सन ऑफ पांडु, जो पांडु के जो पुत्र है, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बना के रखी है, वहां पे कृष्ण है भाई, स्ट्रैटेजी तो रहेगी। तो स्ट्रैटेजी जो बना के रखी है, वो स्ट्रैटेजी को देखकर अपना दुर्योधन हिल गए। एंड किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर, अपने टीचर के पास गए। कौन है टीचर? द्रोणाचार्य। एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या बात की, कुछ बातें की है, वो बातें हम नेक्स्ट श्लोक में बात करेंगे। इस तरह संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। ओके, तो अब समझते दुर्योधन, मैंने समझे धृतराष्ट्र के बारे में समझाया, उनका डर क्या है वो भी समझाया। तो मैं धर्म और अधर्म को समझाता हूं। धर्म और अधर्म का मतलब होता है, कोई धर्म मतलब अधर्म ये नहीं है कि तुम्हारा रिलीजन की बात कर रहा हूं। धर्म और अधर्म का मीनिंग बहुत सिंपल है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है। धर्म मतलब सही चीज करना, सिर्फ और सिर्फ सही चीज करना, सही चीज सोचना, सही चीज को ही अमल में लाना। हम जो कर रहे हैं अभी, समझो कि हमें सिर्फ खाना खाना है अपने शरीर के लिए, मगर हम अपने इंद्रियों को सुख, अपने सेंसेशन को सुखी देने के लिए हम करते हैं। हमें पता है हम एक एज के बाद अपने घर वाले शादी करवाएंगे, मगर हम उनसे पहले ही हम अपने आइडेंटिटी को इन्हांस करने के लिए हम प्यार का नाम उसको चिपका कर हम किसी और लड़की से या लड़के से प्यार कर बैठते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्या कॉलेज के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम, क्योंकि बहुत लोगों का लाइफ बेहतर हो जाता है किसी एक पर्सन के मिलने की वजह से, मगर किसी की लाइफ उतनी ही दब जाती है रॉन्ग पर्सन के आने से। तो कुछ लोगों के लिए भले वो सही हो, मगर वो वहां पे इंटेंशन मैटर करता है। मगर कुछ लोगों की इंटेंशन, अगर एक इंसान सच्चा प्यार कर रहा है, सामने वाले का इंटेंशन सही नहीं हो, तो उसका इंपैक्ट तुम पे भी रहेगा। तो उससे सामने वाला तो तुम्हारा फायदा उठाएगा और उससे तुम और नीचे हो जाओगे। तो जिस सिचुएशन में जो तुम्हें करना था वो चीज तुमने नहीं किया, और जो चीज नहीं करना था वो चीज तुम करने की वजह से जो सही चीज करना, अच्छा तो धर्म होता है ना। सिर्फ धर्म मतलब यही नहीं होता, सही बातें करना, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना, सही किताबें पढ़ना, सही चीज देखना, सही चीजों को सपोर्ट करना, ये सब धर्म के अंडर आते हैं। राइटनेस, जो सही है वही करना। और पांडवों के साइड धर्म था, क्योंकि
वो राज्य वो उनको मिलना था और उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी डिसरेस्पेक्ट हुई है, उनको उनको गलत तरीके से हराया गया होता है, गलत तरीके से इंसल्ट किया गया होता है, वो सब चीज़ें उनके साथ गलत होते हैं। कौन करता है? अपने ये जो कौरव का टीम है ना, वो सब करते हैं। तो उनको पता है कि हमने गलत किया है, तो जो गलत होता है वो अधर्मी है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी गलतियां, दिस इज नॉट अ फिलॉसफी, दिस इज द प्योर साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। ओके, सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है, सोसाइटी में किस तरह सोचना है, क्योंकि इंसान उतना ही बेहतर है और उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। मैंने एक बहुत बेहतर चीज बोली है, इंसान उतना ही बेहतर है और उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। अगर हम उसे कंट्रोल ना किया जाए, वो कुछ भी कर सकता है, और वही हो रहा है। अपने नदियाँ, ओशियंस, अपने पेड़ पौधे, लैंड, माउंटेन्स, आसमान, जमीन सब खराब हो रहे। कभी ठंडी कभी बारिश, कभी बारिश तो कभी ठंडी, कभी धूप, कभी धूप कभी ज़्यादा ठंडी, पूरी एनवायरनमेंट की लग चुकी है। ये सब किसके कारण हो रहा है? इंसान के कारण हो रहा है, इंसान की गलतियों के कारण हो रहा है। एंड इंटरनली एवरी ह्यूमन नो दैट ही इज रॉन्ग, एंड वो रॉन्ग वाली फीलिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए मिरर। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भले वो पड़ा है, वो भले वो तुम कॉन्शियसली नहीं जानते हो, मगर तुम्हारे सिचुएशंस वही आएंगे। ओके, तो जब तुम धर्म के साइड रहोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो वो आगे जाके भी सही होगा क्योंकि नेचर उसके सपोर्ट में है। ओके, और जो अधर्मी होगा वो कहीं ना कहीं जानता है कि मैं गलत हूं, और एंड ऑफ द डे नेचर उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। भले अधर्म 100 बार जीते, एंड ऑफ द डे धर्म एक बार जीतेगी ना, उसकी 100 बार हारने की कोई वैल्यू नहीं, जीतने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता था चप्पड़ फाड़ के, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो फियर, इनसिक्योरिटी, जहां डर होता है, डर कहां से पैदा होता है? अपनी गलत चीजों की वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत कामों की वजह से, उससे अपने अंदर डर पैदा होता है। और जहां डर होता है वहां इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, ये सब चीजें पैदा हो जाते हैं। ये सब डर के वजह से। ह्यूमंस, फियर इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, मगर एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का डिफरेंस, के डर के बीच का डिफरेंस है। एक टाइम पे ह्यूमंस को डर ये था कि अपनी जान चली जाएगी। आज के एनिमल्स को भी यही डर रहता है ना, चींटी है उसको डर रहता है कि भाई कोई मुझे कुचल दे, एक डॉगी रहेगा कोई मुझे मार दे, टक्कर दे दे। मगर इंसान का डर क्या होगा? अभी के टाइम पे इंसान का डर ये नहीं कि उसकी मौत हो जाए। अभी का डर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको मौत का डर रहता है। किसी को कैंसर होता नहीं है फिर भी कैंसर का डर रहता है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, नॉर्मली माउथ अल्सर्स को भी वो इतने डर में पूछते हैं कि सर ये कैंसर तो नहीं होगी। पैंक्रियास मतलब ज्यादा एंजाइटी होती है तो बोलते हैं कि सर मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर, क्योंकि वो डर रहता है। कुछ लोगों को वो सर्वाइवल मोड में इतना इनबिल्ट डर, वो भी कहां से आ रहा है? डर। जितने तुम पाप करोगे, जितने तुम गलत काम करोगे, वो सब तुमको कोई और बाहर वाला मारने नहीं आएगा, तुम खुद ही मार लोगे। ओके, तो इंसान का डर कहां होता है? ईगो, अपनी ईगो का ब्रेकडाउन होने का डर होता है। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होती है, घर, लैंड, पैसा जाने का जो पावर वो हासिल करके, एक पॉलिटिशियन, जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरा पावर हाथ से निकल जाए। तुम देखो जो पॉलिटिशियन के हाथ से पावर निकल जाती है, उनका चेहरा देखो, उनकी लाइफस्टाइल देखो किस तरह हो जाती है, पूरी उनकी हेल्थ सिस्टम हिल जाती है। समझ रहे हो? और उनको वापस सत्ता में आने के लिए उतना ही एनर्जी और उतना उससे ज्यादा डबल ट्रिपल एनर्जी लगानी पड़ती है। ओके, तो यहां पे हम ईगो की बात करते हैं। यहां पे दुर्योधन जो है वो इंटरनली जानते हैं कि भाई मैं गलत हूं, और उनके पिताजी भी जानते हैं, इनके कौरव, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी जानते हैं कि भाई हम इंटरनली गलत है, हमने गलत किया है, फिर भी हम लड़ रहे हैं इनके साइड। ओके, तो इंटरनली ये जानते हैं, मगर इंटरनली हम भी जानते हैं कि हम गलत है, हमने कुछ गलत किया है, गलत सोचा है। तो मगर हम उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अपने चारों ओर ईगो बना के रखी है। इंसान अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, उसके ग्रुप में, उसके रिलीजन में, उसके मतलब कम्युनिटी में बड़ा दिखने के लिए अपने आप के और एक वॉल क्रिएट कर लेता है, अपने आप के और एक ऐसी कवच बना लेता है, उसका नाम है ईगो। और वो उसको ईगो का नाम नहीं देगा, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम देगा, कुछ और नाम देगा। ओके, और उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस ईगो, ध्यान से सुनो,
इस प्रोटेक्टेड लेयर, उस ईगो को, उस ईगो नाम के वॉल को, दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पैसा कमाए, मनी का यूज करेगा, पावर लेकर आएगा, सिक्योरिटी लेकर आएगा। ओके, तो ये जब जो पैसे, पावर, सिक्योरिटी, जब तुम लाइफ में फेल हो जाते हो ना, तभी तो ईगो ब्रेक होती है, समझ रहे हो? और जब तुम्हें ये वॉल ब्रेक होती है ना, तभी जाकर जो बड़े लोग, बड़ी बेहतर चीजें, इंफॉर्मेशन होते हैं, तभी घुसते हैं। तुम देखो, जब तुम जिंदगी में, जब तुम घिरे हुए होते ना, तभी तुम्हें सही चीज दिमाग में जाती है। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि इंसान को तभी चीज समझाओ जब वो सुनने के लायक हो। अर्जुन सुनने के लायक है, वो कृष्ण के सामने घुटने टेक देते, अभी वो हम आगे वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे, कृष्ण के सामने घुटने टेक देते कि भाई सामने मेरे घर वाले हैं, मैं कैसे मारूं? कृष्ण, अर्जुन सुनने के लायक, अभी सुनने की स्थिति में है, तब जाके भगवत गीता सुनाई गई है। अब मैं उस इंसान को, अब मैं कोई भिखारी को या कोई ऐसे इनसिक्योर, ऐसे कोई डर में है, सर्वाइवल मोड वाले इंसान को मैं जाके भगवत गीता का किताब दूं? मैं देखता हूँ रोड पे, ट्रैफिक्स में बहुत साधु संत, स्पिरिचुअल लोग, बहुत शांत लोग, वो भगवत गीता बेचते हैं, कुछ लोग फ्री में भी देते हैं, मगर लेते नहीं है, बिकॉज उनको चाहिए ही नहीं। वो लेने की स्थिति में होंगे तभी तो लेंगे। अभी मैं ये वीडियो डालूंगा, ये वही लोग देखेंगे जिनको जरूरत है, वो नहीं देखेंगे जिनको जरूरत नहीं है। तो जब जिनको जरूरत है तभी वो चीज मिलेगी। तो जब हम, और वो स्थिति क्या है? जब तुम लेने की स्थिति में होते हो, जब अर्जुन घुटने टेक देता है, जब तुम्हें अभी जो गाने तुम सदियों भर से सुनते आ रहे हो, वो गाने आज तुम्हें समझ आ रहे, तुम्हें लाइफ को तुम्हें लाइफ के साथ ओवरलैप हो रहे, कुछ रील्स तुम्हें लाइफ के साथ हिट कर रही है, तो तुम उस सिचुएशन में हो। जब तुम उस सिचुएशन में होते हो तब तुम्हारा ईगो ब्रेक हुआ रहता है। जब तुम्हारा ईगो ब्रेक होता है तब तुम्हें सही इंफॉर्मेशन अंदर जाती है बेटा। जब सही इंफॉर्मेशन अंदर जाती है तब जाके तो इंसान बेहतर बनता है, तब जाके उसके अंदर के डर को भगाकर, अपनी इनसिक्योरिटी से लड़कर आगे बढ़ता है, धर्म के साइड बनता है। समझ रहे हो? जिस दिन इंसान अपने आईने में जिस तरह अपने आप को देखता है, जिस दिन इंसान अपने आईने में खुद को देखता है, उसी तरह अपने डर को, अपने गलतियों को, अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने एंजाइटीज को, अपने पैनिक अटैक्स को, हर एक चीज को वो देखकर, एक्सेप्ट करके और बेहतर बनने की कोशिश करता है, अपने ईगो को ब्रेक करता है और बेहतर बनने की कोशिश करता है, नॉलेज पाता है, नॉलेज के रास्ते में होता है, तब जाकर ही वो धर्म के साइड पहुंचता है, तब जाके उसके अंदर के डर खत्म होता है। और जब डर खत्म होता है तब उसको पता रहता है कि भाई जो है मैं सही कर रहा हूं और मुझे सही चीज मिलेगी जो मुझे चाहिए, भले कितने भी लोग उसके पोक करे, टोक करे, कुछ भी करे। ही नो व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, यही है भगवत गीता में। हर एक श्लोक में उसकी एसेंस कहीं ना कहीं घूम के वही आएगी। ओके, तो दुर्योधन एक इनसिक्योर लीडर है। वो इंटरनली जानते हैं कि भाई मैं गलत हूं, इंटरनली इनसिक्योर, वो वीक है, एंड ही नो द ट्रूथ दैट ही इज रॉन्ग। एक एग्जांपल देता हूं, आपके पीछे एक डॉगी पड़ी है और आपके पीछे एक शेर पड़ी है, तो सबसे ज्यादा क्या तुम फर्स्ट, अब भाई कुछ लोगों को दोनों से डर होता है। अब शेर से तो सभी डरते हैं, कुछ लोग डॉग के सामने खड़े हो जाते हैं, आजा काट ले, क्या कर लेगा, उसको लात मारते हैं, उसको मारते हैं, पत्थर मारते हैं। इंसान कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, और अपना जो ईगो है ना, ये वाला ईगो, ये उसी के सामने दिखाता है जो उससे कमजोर है। कैसे कमजोर है? मेंटली, दिमाग से कमजोर है, या फिजिकली कमजोर है, या सोशली कमजोर है। तुम देखो, कोई भटका होता है, कोई दुबला पतला होता है, उसके ऊपर हुकुम चलाते हैं। घर में कोई छोटा होता है, उसके ऊपर हुकुम चलाया जाता है। कोई सोशली वीक है, कोई पैसों में सोशली वीक है, किसी के पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर उसकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है। कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेट करके उसकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है। मेंटली अगर कोई गलत, अगर उसको सही से पढ़ाई नहीं आ रही है, कहीं कुछ मेंटली वीक है, छोटी छोटी चीजों से डरता है, तो उसको भी उसके सामने ईगो दिखाते हैं, उसके सामने हम बड़ा बनते हैं। तो यही है, हम इंसान उनके सामने बाप बनते हैं, बड़े बनने की कोशिश करते हैं जिनके सामने हम बन सकते हैं। उनके सामने कभी नहीं बन सकते जो हमें वो मौका दे। जब इंसान ये तीनों तरीके से बेहतर हो जाता है ना, तब वो हेल्थी इंसान कहलाता है। उसके सामने किसी की चलती ही नहीं है, तो ईगो भी उसी के सामने दिखती है। दैट द पांडवस आर वीक। तो दुर्योधन को लगता है कि पांडव जो है वीक है, क्योंकि ईगो है ना उसके पास, पांडव वीक है, मैं उसको हरा दूंगा, मेरे पास भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर है मेरे पास,
तुम क्या कर लोगे भाई? उसके उनके पास कृष्ण है, कृष्ण इटसेल्फ अ धर्म, कृष्ण है तो विन है, जीत है, बस उनको लड़ना है, एक्शन लेना है। ओके, तो पांडवस, बट जब हम अपने दोस्त को देख लेते हैं कि एग्जाम के टाइम पे वो सही तरीके से नोट्स बना के, तुम देखो क्लास में कोई ना एक ऐसा बंदा होगा जो पहले दिन से पढ़ रहा होगा, पहले दिन से नोट्स बना रहा होगा, पहले दिन से आखिरी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वो एकदम स्टेबल होगा, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा, वो जानता है। एंड उसको देख के सबकी फट जाती है, उसको सब चिढ़ाते हैं कि भाई कब जब देखो तब पढ़ता रहता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ करता रहता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कि भाई उसकी मर्जी, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, फियरलेस है वो। इसीलिए तुम उसके स्थिर बुद्धि को देखकर तुम इनसिक्योर हो रहे हो और तुम उसको पोक किए जा रहे हो, तो ये इंसान का क्या है? तुम उसको वीक समझते हो, वो स्ट्रैटेजी के साथ खड़ा है भाई, तुम उसको वीक समझ के तुम उसको पोक किए जा रहे हो। यही दुर्योधन किए जा रहा है। मैं वापस बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ फिलॉसफी, दिस इज अ सोशल साइकोलॉजी। सोसाइटी में जो हो रहे हैं वही मैं बातें कर रहा हूं। ओके, तो हम उसी के सामने अपनी ईगो दिखाते हैं, अपनी पावर, मनी का पावर, सिक्योरिटी का पावर, हर चीज का पावर हम वीक इंसान के सामने ही दिखाते हैं। तो यहां पे एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है। हाँ, तो मैं डॉगी का एग्जांपल दिखा रहा था, हाँ मैंने बता दिया ना, डॉग के सामने हम खड़े हो जाते, शेर के सामने हम खड़े नहीं हो पाते। तो वही है। तो दुर्योधनास, एक बहुत बेस्ट लाइन लिखी है वो भगवत गीता में, दुर्योधनास डिप्लोमेटिक विनीर, डिप्लोमेटिक मतलब चालाकी, विनीर मतलब एक थिन लाइन, जो चालाकी का जो एक थिन लाइन दुर्योधना ने बनाया है, एक ईगो का लाइन जो मैं सब जानता हूं। द्रोणाचार्य खुद के गुरु के सामने धुरंधर बनने निकल रहे हैं, बातें करने, देखो तुम आगे क्या क्या बात करते ही है। विनीर कुड नॉट डिस्ग्यूज मतलब मास्क, फेक, कुड नॉट, वो अपने मास्क, जो फियर, किसका मास्क? मास्क ऑफ फियर, अपने जो डर के ऊपर जो तुम मास्क लगा के बैठे हो ना, डिप्लोमेटिक, मैं चालाक हूं, उसका मास्क जो तुम लगा के बैठे हो, एक वो मास्क कैसा है? थिन है, हट जाएगी। ही फेल्ट हु ही सॉ द मिलिट्री, जैसे ही पांडवों का उन्होंने वो देखा है, वैसे जब, जैसे तुम अपने दोस्त को, जैसे तुम सब रील्स में भी देखो, तुम सो रहे हो, जैसे तुम्हारा दोस्त उठ के पढ़ रहा होगा ना, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। क्यों उड़ा है? बिकॉज ऑफ फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन, क्योंकि तुम्हें याद आएगा कि भाई एग्जाम में मेरा दोस्त पढ़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा। ओके, यहां पे तुम्हारा अमाइगडाला ऑन में आ गया, तो ये फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में। फ्लाइट एंड फ्लाइट मतलब, फ्लाइट एंड फाइट मतलब, फ्लाइट मतलब भाग जाना, एस्केप, भाग जाओ, तुमसे धुरंधर है भाग जाओ, फाइट और तुमसे वीक है तो फाइट करो, कोशिश करो, इक्वल है फाइट करो। तो ये, और तुरंत ही तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जब अमेगडाला ऑन हो जाता है तो नींद उड़ गई, तुम उठोगे, पूछोगे भाई क्या कर रहा है? अकेले अकेले पढ़ रहा है, अकेले अकेले पास हो जाएगा, अकेले अकेले टॉप करेगा, ये वो, पहले तुम पोक करोगे क्या पढ़ रहा है बंद कर, फिर 2 दिन तुम देखोगे, तीसरे दिन से तुम उसके बाजू में किताब लेके बैठोगे, ये गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में पता है कि भाई वो आगे निकल रहा है, मुझे भी पढ़ना है। इसीलिए सही संगत के साथ रहना है, इसीलिए तो बोलते हैं भले हम 2 दिन उसको पोक करें, तीसरे चौथे दिन हम उसकी तरह ही बदलने वाले हैं। भगवत गीता में ये भी चीज बताई है। ओके, तो उसके अमेगडाला ऑन है। जब इंसान के अमेगडाला ऑन होता है तो पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ हो जाती है। पीएफसी मतलब अपने बुद्धि, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो जब इंसान डर में होता है ना, तब उसको पता है कि उसके माइंड में जो इमेजिनेशन भी होता है ना, मैं फेल हो गया, ये छोड़ के चले गए, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, किसने मेरे डिसरेस्पेक्ट कर दी, ये जो सिंपल से सिंपल अपने माइंड में जो इमेजिनेशन हो रहे हैं ना, ये भी तुमको इतना डरा देगी कि रात को सोने नहीं देगी वहां पे, क्योंकि तुम्हारा फ्लाइट एंड फाइट मोड अमेगडाला ऑन में है। और तुम जानते भी हो कि ये सिर्फ इमेजिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भाई 50-50 है, तुम्हें शांत रहना चाहिए, मगर यहाँ पे तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग, जो सोचने की क्षमता है, वो पूरी खत्म हो चुकी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब इंसान के अंदर एक एंजाइटी आ जाती है तो इंसान तुरंत ही मूवमेंट कर जाता है। जैसे तुम अपने दोस्त को देखकर उठ के पढ़ने लग जाती हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा ये अमेगडाला ऑन हो चुका है, बॉडी मूवमेंट में आ जाती है तुरंत ही। और जब बॉडी मूवमेंट में होती है तो नींद नहीं आती है भाई। तुम दौड़ते समय कभी नींद आती है? स्किपिंग करते समय, वर्कआउट करते समय कभी नींद आती है? इसलिए तो बोलते कि पढ़ते टाइम, कुछ करते टाइम नींद आ रही है तो वर्कआउट करो, पुशअप करो, क्योंकि जब हम बॉडी को पंप देते हैं ना, तब नींद नहीं आती है। ओके, तो जब हम पंप देते हैं बॉडी को, तो अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑन हो जाता है। तो जब हम बॉडी को, हाँ मतलब जब पंप देते तब अपना जब बोलते हैं ना कि बॉडी का सिंपैथेटिक ऑन हो जाता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, तब हम
बॉडी के मूवमेंट में आ जाते। जैसे ही दुर्योधन ने सामने वाले पांडवों की एक स्ट्रैटेजी, एक मस्त आर्मी देखते उसकी पता चल गया भाई स्ट्रैटेजी सब तैयार है इनका। वैसे तो मेरे पास तो धुरंधर है, मगर स्ट्रैटेजी है भाई। इंसान स्ट्रैटेजी प्लानिंग से डरती है भाई। तुम्हारे पास भले कितना भी टैलेंट हो, तुम्हें उस जीत उसे ही मिलती है जो डिसिप्लिन है, जो रोज रोज काम किए जा रहा है, भले वो वीक हो। उनकी स्ट्रैटेजी को देखकर दुर्योधन तुरंत ही वीक पड़ जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी में आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी मतलब यहाँ की जो एक और एग्जांपल बताते, तुम देखो आज के टाइम में बहुत लोग ना कुछ नहीं करेंगे, बैठ के सिर्फ मोबाइल को इधर उधर इधर उधर करेंगे, रील्स देखते जाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। ये तुम जब कभी तुम लाइक क्राउड में जाते हो या शादियों में जाते हो, फैमिली फंक्शंस में जाते हो, तब तुम एक इनसिक्योरिटी में आ जाते हो कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझसे बात करेंगे। नए लोगों के बीच में जाते हो, तुम बिना सोचे समझे मोबाइल को देख के इधर उधर करोगे। और जब मोबाइल नहीं थे, लोग इधर उधर चलते थे, ऐसे ऐसे करना, नाखून खाना। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले यही सब चीज तो पढ़ते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एंजाइटी में आ गए दुर्योधन। जैसे उनको देख के जाके चलते चलते गए, बात करने गए। किससे बात करने गए? द्रोणाचार्य से बात करने गए। क्या बात की है वो हम आगे आगे देखेंगे। ओके, तो ये था अपना पूरा का पूरा दुर्योधन की कहानी। अहंकार क्या है, ईगो क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या है। ओके, डर कैसे आता है, डर क्यों आता है, मैंने ये भी समझाया। गलत थॉट्स, तुम देखो एक सही चीज, सही काम या सही थॉट करते सोचते हो तो तुम्हारे अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और इसी तरह आज सालों भर से जनरेशन टू जनरेशन इतने काफी सारे हम गलत थॉट्स, गलत चीजें किए आ रहे हैं और उस सब का इफेक्ट अपने ऊपर रहेगा। समझ रहे हो? और ये बोलते ना कि पापों का पुण्यों का कर्म, ये वही होता है। अपने डीएनए में हर चीज घुसी रहती है भाई, उसका कहीं नहीं जाता। कोई आके तुम्हें कुछ करेगा ना, जो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वही चीज एक मिरर के फॉर्म में बनकर तुम्हारे सामने आके खड़ी रहेगी। जिस चीज से तुम ज्यादा डरते हो वही चीज तुम्हारे सामने आके खड़ी रहेगी। इसीलिए मैंने मिरर का एग्जांपल लिया। और जिस दिन तुम अपने गलतियों को, अपने डर को, अपने इनसिक्योरिटीज को आईने में अपने आप को जिस तरह देखते हो उसी तरह फेस करोगे। देखना है, सिर्फ देखोगे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाएंगे। फेस करना है, फिर तो सॉल्व सब कुछ हो जाएंगे। फिर तुम धर्म के साइड हो जाओगे, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। फिर तुम्हें पता रहेगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, सही चीज सोच रहा हूँ, सही चीज करने वाला हूं, तो मुझे किस चीज की डर नहीं है। सब कुछ मेरे, भले आज सब कुछ मेरे खिलाफ हो, मगर कल सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। सब कुछ जो मैंने सोचा था वैसा ही होगा। तो ईगो से स्टार्ट होती है कहानी। ईगो कब ब्रेक होगी, ईगो ब्रेक होने से क्या होगा, ईगो किस तरह ब्रेक होता है, सब कुछ मैंने समझाया है। दिस इज द सोशल साइकोलॉजी विथ इनबिल्टेड विद द न्यूरोसाइंस। ओके, भगवत गीता, हाँ, एक रजनीकांत सर की एक वीडियो है, उसमें बोलते हैं कि प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पोस्ट में रहकर मर चुके हैं, डेथ हुई है। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग वो पोजीशन में रहकर मर चुके हैं। हम सोचते कि भाई इतने बड़े बड़े लोग, मगर वो कहते हैं कि भले वो उस पोजीशन में मर गए, मगर उनके अंदर की शांति, पीस, जो बोलते हैं ना कि मन शांति, वो कब की मर चुकी है। तो वो ये कहते कि इंसान भले कितना भी ऊपर जाए, कितना भी कमा ले, कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी ईगो दिखा ले, कहीं ना कहीं वो ब्रेक होगा। क्योंकि नेचर, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर डर है, वो डर ही तुम्हारे उस ईगो को ब्रेक करेगी। क्योंकि इंटरनली तुम जानते हो कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो, और वो तुम नहीं जान, कॉन्शियसली ये नहीं जानते कि मैं गलत हूं। जब तक ईगो रहेगी तुम बोलोगे मैं तो सही था, मैं तो सही हूं। मगर जब वो ईगो टूटेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं गलत था, मैं गलत था, इस तरह बोलोगे। तो वो कहते हैं कि तो एक ऐसी फील्ड है जहां तुम कभी नीचे आओगे ही नहीं। हर फील्ड में कहीं जितना भी ऊपर जाओ, नीचे गिरने ही वाले हो। एक ऐसी फील्ड है जहां तुम जाते ही रहोगे, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान लेना, हर चीजों को समझना, देखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, समझना है, ज्ञान पाना है। जहां नॉलेज होता है, जहां पढ़ाई होती है, वहां इग्नोरेंस नहीं होता है, वहां सिर्फ बेहतर बनना होता है। ओके, नीचे गिरना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगी, एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएगी। ओके, तो ईगो को ब्रेक करना है, किस तरह ब्रेक करना है, क्या करना है, आगे आगे धीरे 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 हम समझेंगे। ओके,
तो ये था भगवत गीता का चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 2। थैंक यू।